Hello students, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this class of Real Analysis. Real Analysis में हम इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ रहे हैं और इनफाइनाइट सीरीज़ में हमने कुछ टेस्ट, कुछ परीक्षण सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए पढ़े थे, जिनमें लास्ट था PCT यानी प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट या व्यावहारिक तुलना परीक्षण। उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम आज लेंगे। एक बार मैं PCT के स्टेटमेंट को रिवाइज कर दूं। अगर सिग्मा UN एंड सिग्मा VN कोई दो सीरीज हैं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स यानी धनपदों की श्रेणियां हैं, इन दोनों श्रेणियों का प्रत्येक पद धनात्मक है। अगर इनके nवें पदों के अनुपात की सीमा यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ UN अपॉन VN एक अशून्य नॉन ज़ीरो और परिमित संख्या प्राप्त हो जाए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, देन ये दोनों सीरीज सेम नेचर की होती हैं, समान प्रकृति की होती हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन देखा होगा, उसमें सिग्मा VN सीरीज हम अपनी तरफ से लेते हैं, जिसको कि हम सहायक श्रेणी बोलते हैं, और वो ऐसी श्रेणी लेते हैं जिसका कन्वर्जेंस हमें पता है। तो जो सिग्मा VN का रिज़ल्ट होता है वही सिग्मा UN का रिज़ल्ट हो जाता है, और किसे सिग्मा VN मानना है यानी सिग्मा VN श्रेणी का nवां पद VN किसे माने, वो बात भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो इस परीक्षण पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम आज ले रहे हैं। पहला ये है, ये सीरीज है सिग्मा UN 1/4 इंटू 6 प्लस √3 4 इंटू 6 इंटू 8 प्लस √5 अपॉन 8 इंटू 10 एंड सो ऑन। सबसे पहले तो हम इस सीरीज का nवां पद UN ज्ञात कर लें। जब nवां पद आगे नहीं दे रखा होता है तो हम इन पदों में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए nवां पद ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हर पद में जो ऊपर वाली टर्म है उसको हम कह सकते हैं √1, 1 को √1 कह सकते हैं, √1, √3, √5, √7, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इनका रूट है। तो nवां पद हो जाएगा इसका। जब nवें पद पर पहुँचेंगे हम तो हो जाएगा 2n-1 का रूट, क्योंकि 2n-1 से n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रखते हुए 1, 3, 5, 7 वगैरह आ जाएंगे। नीचे वाली जो टर्म है, हर एक में नीचे दो फैक्टर्स का गुणनफल है, जिसमें से ओनली फर्स्ट फैक्टर को पहले देखें तो पहले में 2 है, पहले में 4 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 8 है, फिर 10 है। यानी फर्स्ट टर्म में 4, सेकेंड टर्म में 6, थर्ड टर्म में 8, फोर्थ टर्म में 10। तो nth टर्म में कितना होगा? ये जो पद हैं ये समांतर श्रेणी में हैं, दो का n में अंतर है, तो इनका व्यापक पद यानी nवां पद जो होगा वो 2n प्लस माइनस कोई अचर होगा। ऐसे आप सोच सकते हैं कि व्यापक पद या nवां पद क्या होगा। दो का अंतर है, इसलिए अगर 3 का अंतर होता तो इसका व्यापक पद होता 3n प्लस माइनस कोई कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कितना होगा वो आप n बराबर कुछ भी रख के पता लगा सकते हैं। जैसे कि n बराबर 1 रखने पर 4 आना चाहिए, n बराबर 1 रखें तो 4 तब आएगा जब ये अचर जो है 2 हो, यानी 2n प्लस 2। अब ये nवां पद हो जाएगा। n बराबर 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, n बराबर 3 रखने पर 8 हो जाएगा, n बराबर 4 रखने पर 10 एंड सो ऑन। तो पहले में 4, दूसरे में 6, तीसरे में 8, चौथे में 10, तो nवें में होगा 2n प्लस 2। तो ये व्यापक पद निकालने का तरीका बन जाता है जब समांतर श्रेणी में यानी कि इक्वल डिफरेंस पर टर्म्स बढ़ रही हों या घट रही हों। सेकंड फैक्टर जो है उसे हम फर्स्ट फैक्टर की सहायता से निकाल सकते हैं कि हर पद के हर वाले भाग में, नीचे वाले भाग में फर्स्ट फैक्टर से 2 अधिक है सेकंड फैक्टर सब जगह। तो nवें पद में फर्स्ट फैक्टर 2n प्लस 2 होगा तो अगला 2n प्लस 4 होगा।
तो इस तरह से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा एंड सो ऑन। तो व्यापक पद यानी एनवां पद ये हो जाएगा। जैसे अगर मान लो इस तरह की स्थिति होती कि पहले पद में 11, दूसरे में 16, तीसरे में 21, चौथे में 26 एंड सो ऑन। तो एनवे में कितना होगा? इनमें 5-5 का अंतर है। तो एनवे पद में एन का गुणांक 5 हो जाएगा, यानी 5n और प्लस या माइनस कोई अचर। वो अचर कितना होगा वो हम n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख के और यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि n बराबर 2 रखने पर 16 आना चाहिए, तो n बराबर 2 रखेंगे तो 2 × 5 यानी 10 और प्लस 6 होगा तब 16 आएगा। तो इसका व्यापक पद हो जाएगा 5n + 6। अब n बराबर 1 रखने पर ये 11 हो जाएगा, n बराबर 2 रखने पर ये 16 हो जाएगा, n बराबर 3 रखने पर 21 आ जाएगा, n बराबर 4 से 26 आ जाएगा। तो अगर इक्वल डिफरेंस हो यानी समांतर हो, समांतर श्रेणी हो, तो nवां पद हम ऐसे तय कर सकते हैं। जितने का अंतर है n का गुणांक उतना होगा, प्लस कोई अचर या माइनस कोई अचर होगा जो आसानी से तय किया जा सकता है कि वो अचर कितना है। तो ऐसे हम श्रेणी के nवें पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस श्रेणी का हमने nवां पद देखा है। इसी तरीके से ऊपर जो 1, 3, 5, 7 है उसका व्यापक पद 2n-1 होगा और नीचे 2 फैक्टर हैं जो ये होंगे, ये nवां पद हो गया। अब इसको हम पीसीटी से चेक करना चाहते हैं कि ये श्रेणी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हमने जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो के लास्ट पार्ट में देखा था कि हम अंश और हर से n की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लें। तो ऊपर से √n कॉमन आएगा, तो रूट के अंदर टर्म हो जाएगी 2 - 1/n और नीचे एक n इस फैक्टर से और एक n इस फैक्टर से कॉमन आएगा तो n² आ जाएगा। इससे n कॉमन लिया है तो ये 2 + 2/n और इससे n कॉमन लिया है तो ये 2 + 4/n हो जाएगी। बाहर जो कॉमन आ गए वो √n और बटे n² वो तो हो जाएगा 1/n⁻³ और ये जो बाकी का बचा उसको हमने बड़े ब्रैकेट में लिख दिया है, ये 1/n का फंक्शन हो जाएगा। 1/n का फंक्शन बनाने में ये फ़ायदा है कि जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/n या 2/n या 4/n टाइप की सभी टर्म्स टेंस टू 0 हो जाएंगी। बाहर ये जितना आ गया इसे Vn माने, जिससे कि सहायक श्रेणी सिग्मा Vn प्राप्त हो। तो माना Vn बराबर 1/n⁻³ तब सिग्मा Vn यानी कि सिग्मा 1/n⁻³ यानी सिग्मा 1/n⁻p एक कन्वर्जेंट हाइपर हार्मोनिक श्रेणी बन जाती है। कन्वर्जेंट क्यों होती है? क्योंकि इसका जो p है वो 3/2 है जो कि 1 से बड़ा है। हम जानते हैं कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी ऐसी होती है, सिग्मा 1/n⁻⁴ कोई कांस्टेंट p, ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी होती है और ये p के 1 से बड़े मान के लिए श्रेणी कन्वर्जेंट होती है और p का मान 1 से कम या बराबर हो तो डाइवर्जेंट होती है। तो जो यहाँ से जो बाहर गुणांक निकला उसको हमने Vn माना और इससे जो सहायक श्रेणी सिग्मा Vn बनी वो एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है और कन्वर्जेंट है। अब हम पीसीटी लगाने के लिए लिमिट लें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ un/Vn, दोनों श्रेणियों के nवें पदों के अनुपात की सीमा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की ये पूरी वैल्यू और Vn की ये वैल्यू डिवाइड करेंगे तो ये बाहर का गुणांक कट जाएगा और केवल ये बचेगा। तो un/Vn की वैल्यू ये हो गई और इस पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो अपॉन n वाले सारे पर 0 हो जाएंगे, यानी कि √2 माइनस ये 1/n पर सीमा लगाएंगे तो 0 हो जाएगी, 2 + 0 × 2 + 0 और ये वैल्यू 1/2 हो जाती है। ये जो भी आ गया पीसीटी के इसकी सफलता के लिए ये जो लिमिट आती है un/Vn वो शून्य नहीं आनी चाहिए और इन्फाइनेट नहीं आनी चाहिए। शून्य और इन्फाइनेट के अलावा कुछ भी आ जाए तो ये अशून्य और परिमित राशि आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक तुलना परीक्षण से सिग्मा un और सिग्मा Vn दोनों श्रेणियाँ समान प्रकृति की होंगी। और जब ये दोनों श्रेणियाँ समान प्रकृति की हैं तो हमें Vn के बारे में तो पता था ही कि सिग्मा Vn जो है वो कन्वर्जेंट है। तो सिग्मा Vn कन्वर्जेंट है, इसलिए समान प्रकृति की होने का मतलब सिग्मा un भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये पीसीटी से सवाल करने का तरीका है किसी इनफाइनाइट सीरीज को
प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट से हम चेक करें कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सेम मेथड से और क्वेश्चंस लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो इसमें श्रेणी सिग्मा यूएन की जांच करनी है जहां इस श्रेणी का nवां पद दे रखा है, क्यूबिक रूट ऑफ n क्यूब प्लस 1 माइनस n, यानी n क्यूब प्लस 1 का घनमूल। ये स्क्वायर रूट के सिंबल के साथ छोटा सा 3 लग रहा है, इसका मतलब घनमूल है, यानी इस टर्म का एक्चुअल मान है n क्यूब प्लस 1 की होल पावर 1/3, n क्यूब प्लस 1 का क्यूबिक रूट और माइनस n। तो ये श्रेणी का nवां पद है। अब इस श्रेणी की हमें जांच करनी है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और इसमें पीसीटी लगाना है। इसमें अंश और हर तो नहीं है, केवल अंश है, और अगर हम अंश से n की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेंगे तो बाकी जो टर्म बचेगी उसकी लिमिट 0 आ जाएगी। इसलिए हमारा डायरेक्टली पीसीटी वाला काम इस रूप में, यानी कि यूएन जब इस रूप में है तो नहीं होगा, इसलिए हम यूएन की इस वैल्यू का रूप बदलेंगे। और उसके लिए क्या करना है, इस पद को थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा मान लिया, तो nवां पद हो गया अल्फ़ा माइनस n, जहां अल्फ़ा बराबर ये टर्म है। इस टर्म को ऊपर नीचे एक सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। होल क्यूब वाला जो फॉर्मूला होता है उसका यूज़ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसका यूज़ करना चाह रहे हैं ताकि ये जो nवां पद या n का फंक्शन माइनस n का फंक्शन है वो माइनस की बजाय प्लस हो जाए और नीचे चला जाए, तभी अपना काम चल पाएगा, तभी पीसीटी लग पाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एन अल्फ़ा प्लस एन स्क्वायर से ऊपर और उसी फैक्टर से नीचे इसको, तो ये और ये इक्वल होंगे। अब ये फैक्टर हैं अल्फ़ा क्यूब माइनस एन क्यूब के, तो इस पूरी टर्म की जगह अल्फ़ा क्यूब माइनस एन क्यूब हो जाएगा और नीचे की टर्म एज इट इज़। क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू ये है तो अल्फ़ा क्यूब का मान हो जाएगा एन क्यूब प्लस 1, और एन क्यूब को इधर ले लें तो अल्फ़ा क्यूब माइनस एन क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो हमने अल्फ़ा माना है उससे। तो यहाँ पर वापस मान रख दें अल्फ़ा क्यूब माइनस एन क्यूब की वैल्यू 1, और नीचे जहाँ अल्फ़ा है उसमें अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का ये वाला मान रख दें, तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से एन क्यूब प्लस 1 की होल पावर 2/3 प्लस एन एज इट इज़, और अल्फ़ा की वैल्यू एन क्यूब प्लस 1 की होल पावर 1/3 और एन स्क्वायर। इससे दो फायदे हुए, एक तो जो n का फंक्शन था वो अंश की बजाय हर में आ गया, और दूसरा n के फंक्शन माइनस n का फंक्शन वाली जो टर्म थी, माइनस जहाँ था उसकी बजाय यहाँ पर n का फंक्शन प्लस n का फंक्शन प्लस n का फंक्शन प्लस आ गया। क्योंकि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही हो जाता है, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वो अनिर्धारित होता है, इसलिए हमने माइनस से बचकर उसको प्लस बना दिया है, फॉर्म बदल दिया है, nवें पद का ये रूप आ गया। अब हम यहाँ से सामान्य प्रोसेस से, ऊपर तो n का फंक्शन है नहीं तो नीचे n की मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल लेंगे। पहले टर्म वाइज कॉमन लिया है, इस फैक्टर से n क्यूब कॉमन लेंगे, होल पावर 2/3 साथ में आएगी तो n स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर n क्यूब कॉमन लेने पर ये 1 + 1/n क्यूब हो जाएगा। इसमें से एक n क्यूब कॉमन लेंगे, होल पावर 1/3 साथ में आएगी तो n ही कॉमन आएगा, और n यहाँ पहले से है तो n स्क्वायर हो जाएगा। ये n क्यूब कॉमन लेने के बाद 1 + 1/n क्यूब हो जाएगा, होल पावर 1/3 और ये n स्क्वायर। इसमें से n स्क्वायर, इसमें से n स्क्वायर, इसमें से n स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। 1/n स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद ये बड़े ब्रैकेट में जो टर्म बच रही है, यहाँ से जो बच रही है वो 1/n का फलन बन जाता है। अब ये जो बाहर 1/n स्क्वायर आ गया, इसको Vn माने सहायक श्रेणी बनाने के लिए, तो माना Vn बराबर 1/n स्क्वायर, देन सिग्मा Vn यानी सिग्मा 1/n स्क्वायर एक अभिसारी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। अभिसारी इसलिए है कि p की जगह 2 है और 2 1 से बड़ा होता है, तो सिग्मा Vn जिसे हमने माना है वो कन्वर्जेंट है। अब पीसीटी के लिए लिमिट निकालें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ un/Vn बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ये un/Vn का मान है, ये पूरा un का मान और 1/n स्क्वायर Vn का मान, तो इस पूरे में 1/n स्क्वायर का भाग देंगे तो 1/n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो टर्म बचेगी ये un/Vn की वैल्यू है, और इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो 1/n वाली जो टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगी, तो 1 + 1 + 1 यानी 1/3 हो जाएगा, जो कि अशून्य भी है, परिमित भी है। और इसलिए पीसीटी से यानी प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट से हम ये कह सकते हैं कि
इस लिमिट के ऐशून्य और परिमित आ जाने से कि दोनों श्रेणियाँ समान प्रकृति की यानी सेम नेचर की होंगी। परंतु हमें सिग्मा वी एन का परिणाम पहले ही पता है, परंतु सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है, इसलिए सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये भी पीसीटी से किया हुआ है और पीसीटी से ही हम एक दो क्वेश्चंस और लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं, सिग्मा यू एन जो सीरीज है उसके कन्वर्जेंस की जांच करनी है और श्रेणी की nth टर्म यू एन बराबर इतनी है, n की पावर p अपॉन n प्लस 1 टू द पावर p प्लस अल्फ़ा। ऊपर तो n की पावर है ही कॉमन और नीचे से इसमें से n कॉमन लेंगे तो n की पावर p प्लस अल्फ़ा कॉमन आएगी और ये टर्म हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p प्लस अल्फ़ा। तो इसमें से n की पावर p प्लस अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, n की पावर p कैंसिल हो जाएगी तो नीचे केवल n की पावर अल्फ़ा बचेगी और बाकी जो ये टर्म है वो यहाँ आ गई। ये 1 अपॉन n का फलन बन गया और बाहर जो n 1 अपॉन n की पावर अल्फ़ा आया इसको हम सिग्मा वी एन श्रेणी मानने के लिए वी एन मान लिया। वी एन बराबर 1 अपॉन n टू द पावर अल्फ़ा मान लिया तो सिग्मा वी एन बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर अल्फ़ा और ये एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है जिसमें p के स्थान पर अल्फ़ा है। तो ये श्रेणी की नेचर क्या होगी, यानी ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी, ये डिपेंड करेगा इस अल्फ़ा की वैल्यू पर। तो इस श्रेणी सिग्मा वी एन का परिणाम तो ये है कि ये श्रेणी अभिसारी होगी यदि अल्फ़ा 1 से बड़ा हो, यानी ये पावर 1 से बड़ी हो, और ये श्रेणी डाइवर्जेंट होगी यदि ये पावर 1 से कम या बराबर हो। तो ये तो हो गया जो हमने सहायक श्रेणी सिग्मा वी एन मानी है उसका रिजल्ट। अब हम पीसीटी के लिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ यू एन अपॉन वी एन लगाएं तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये यू एन की पूरी वैल्यू और इसमें से ये वी एन की वैल्यू, तो यू एन में वी एन का भाग देंगे तो ये बचेगा, केवल ये ब्रैकेट वाली टर्म बचेगी। और अब इस पर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 अपॉन एन टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो नीचे केवल 1 बचेगा, 1 की पावर p प्लस अल्फ़ा 1 ही होता है तो 1 आ जाएगा और ये अशून्य भी है और परिमित भी राशि है। तो हम कह सकते हैं व्यवहारिक तुलना परीक्षण से कि दोनों श्रेणियाँ समान प्रकृति की होंगी, सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन। परंतु सिग्मा वी एन का रिजल्ट हमें पहले ही पता था, तो जो सिग्मा वी एन का रिजल्ट है वही सिग्मा यू एन का भी होगा। इसका मतलब सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होगी इफ़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट होगी इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो दी गई श्रेणी का परिणाम यह है और ये अल्फ़ा पर डिपेंडिंग रिजल्ट है, यानी इसमें जो अल्फ़ा है वो कितना है उसके आधार पर ये श्रेणी का। तो इस तरह से सिग्मा यू एन का रिजल्ट प्राप्त हुआ और वो डिपेंडिंग ऑन अल्फ़ा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो सीरीज है सिग्मा यू एन उसका nth टर्म ये है, ये भी उसी टाइप का है, इसमें भी n का फंक्शन माइनस n का फंक्शन है। डायरेक्टली अगर इस पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी, अनिर्धारित रूप आएगा। तो इसको भी हम एक फैक्टर से अंश और हर को मल्टीप्लाई करके, और हम ये चाहेंगे कि ये टर्म n के फंक्शन नीचे चले जाएँ और माइनस की जगह प्लस हो जाए। तो इस nth टर्म को पहले हमने इसका रूप बदला है, यू एन बराबर ये फैक्टर अपनी जगह एज इट इज़ ये दो पदों के अंतर के रूप में है, उन्हीं दो पदों के योग वाले पद से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ जाए। तो ये फैक्टर तो अपनी जगह और इस फैक्टर से अंश और हर पर गुणा कर दिया। एक सेम टर्म से ऊपर नीचे गुणा कर ही सकते हैं। अब ये ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड फैक्टर का स्क्वायर, सेकेंड पद का स्क्वायर, और नीचे की टर्म एज इट इज़। इसमें n की पावर 4 कैंसिल हो जाएंगी और 1 और 1 2 हो जाएगा और नीचे n की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लें तो रूट के अंदर से n की पावर 4 कॉमन लेंगे, बाहर आके n स्क्वायर हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4। सिमिलरली इसमें से भी n की पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म हो जाएगी। नीचे से n स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा तो 1 अपॉन n स्क्वायर बाहर आ गया और ब्रैकेट में जो टर्म बची वो है 2 अपॉन और ये रूट प्लस ये रूट। ये बड़े ब्रैकेट में जो टर्म है वो 1 अपॉन n का फंक्शन है जिस पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट आसानी से लगाई जा सकती है। इससे हमें हिंट मिल रही है कि इसे वी एन मानना है हेल्पिंग सीरीज मानने के लिए। तो हमने माना वी एन बराबर 1 अपॉन एन स्क्वायर, तब सिग्मा वी एन यानी सिग्मा 1 अपॉन एन स्क्वायर एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है जो कि कन्वर्जेंट होगी। क्यों कन्वर्जेंट होगी? यहाँ p की जगह 2 है और 2 1 से बड़ा होता है, तो जब p 1 से बड़ा हो यानी n पे पावर 1 से बड़ी हो तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो सिग्मा वी एन का परिणाम तो हमें प्राप्त हो गया कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है। इसके बाद पीसीटी लगाने के लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ यू एन अपॉन वी एन ज्ञात करें। तो यू एन अपॉन वी एन
ज्ञात करने के लिए ये यू एन अपॉन वी एन का मान आ जाएगा, क्योंकि यू एन की वैल्यू ये पूरी है और वी एन का मान 1/n² है। इस पूरे में 1/n² का भाग देंगे तो 1/n² कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा। इस पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो ये शून्य हो जाएगा और ये शून्य हो जाएगा। 1/n⁴ वाली टर्म n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर तो 2/1 + 1 यानी 1 ही बचेगा, जो कि अशून्य परिमित राशि है। यू एन अपॉन वी एन की लिमिट 1 आ जाना, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाना, ये तय करता है कि जो दोनों सीरीज हैं सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन वो सेम नेचर की हैं, समान प्रकृति की हैं। अतः व्यवहारिक तुलना परीक्षण यानी प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट यानी पीसीटी से हम कह सकते हैं कि दोनों श्रेणियाँ समान प्रकृति की होंगी। परंतु हमें सिग्मा वी एन की नेचर पता ही है कि सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है, इसलिए समान प्रकृति की हैं तो फिर सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। तो आज हमने ये 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट के बेस पर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।